नमस्कार। नेशनल टीवी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ का बहुचर्चित प्रतिष्ठित मंदिर शेरपुर कुटी के महंत श्री श्री 1008 रामकृष्ण दास जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी के द्वारा आजमगढ़ के जनता के द्वारा इलाहाबाद में माघ मेले में शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, फैजाबाद, गोरखपुर के साथ साथ अन्य प्रदेशों के लोग आते हैं। बातचीत के पहले महाराज जी ने बताया, तो आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, आप तक इनकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आप आजमगढ़ जनपद से जाकर इलाहाबाद माघ मेला में अपना कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। उसमें आजमगढ़ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों के साधु संत, समाज, पत्रकार, नेतागण, अधिकारी बंधु आपके कैंप में आते हैं और माघ मेला में कल्पवास करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो नेशनल टीवी न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ देवल दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा चैवन उद्दालक शिवी के आश्रम हैं। यह आजमगढ़ से अयोध्या का एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है, जो पुराणों में भी वर्णित है और श्री रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख मिलता है। जिस समय माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास के लिए कही कि पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री राम जी उनके आदेश को पालन करते हुए, क्योंकि जब सन्यासी जब तक त्याग नहीं होगा तब तक वह राजा की योग्य नहीं होगा। इस समय जो राम राज्य का लोग परिकल्पना कर रहे हैं, आने वाला है, आज से ही उसका दर्शन लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो यह त्यागी और दूसरे तरफ मोदी त्यागी, दोनों जब परिवार में कोई टचिंग नहीं रहता है, वही राज्य का पूर्णाधिकारी बनता है। राम जी को पहले 14 वर्ष का वनवास संन्यास दिया गया। उसके बाद तदोपरांत आकर के जब भगवान श्री राम जी गोमती नदी के पास पहुँचे, जो बाद में चल कर के अयोध्या में वही सरयू जी के नाम से प्रतिष्ठित हैं। यह एक तरफ राम जी हैं और दूसरे तरफ परशुराम जी। एक ही तरफ दो भगवान को मिलन के लेकर के दोहरी घाट का हुआ। वहाँ से भी भगवान के परशुराम जी के निवेदन पर राम जी ने वहाँ पर अवकाश नहीं दिया, लेकिन जब तामसा के किनारे पहुँचे तो यहाँ पर देवल दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा चैवन उद्दालक शिवी अन्यान महान संतों का प्रादुर्भाव था, जिनके आग्रह पर भगवान श्री राम ने एक दिन वनवास का जो समय था वहाँ व्यतीत किए। आजमगढ़ जनपद जी, आजमगढ़ जनपद में, जिसका दिया है प्रथम बास टमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, नहाय रहे जलपान कर, सिय रघुनंदन दो वीर। आज जो है अपने राम जी, जो भगवान श्री राम जी भी वनवास के बाद जो राम जी 11 वर्ष अयोध्या में राज्य किए और तदुपरांत अपने परम धाम को गए। यह आजमगढ़ जनपद से यह काशी जो है का भी दूरी जो है, आकर 4 जीव जगे हैं, काशी मरत परम पद लहें, सो पिराम महिमा निराया, शिव उपदेश करत करिदाया। तो काशी और अयोध्या के बीच में आजमगढ़ आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। इसीलिए यहाँ पर महान संतों का बराबर प्रादुर्भाव रहा है और तामसा के किनारे इनका महान आश्रम है। कल अपने राम जी प्रयाग में के लिए संतों के संग से रवाना होंगे, क्योंकि वहाँ पर माघ का महीना संत महात्माओं का पूरे विश्व से, भारत ही नहीं पूरे विश्व के संत महात्मा श्रद्धालु भक्त आते हैं। शांति है, पहला स्नान होता है और मकर संक्रांति से चल करके पूर्णिमा 24 फरवरी को पड़ेगा। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक वहाँ पर महात्माओं
चमत्कार रहेगा। प्रयाग जो है, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम वहीं पर याग किया, तो प्र शब्द वहां से और याग दोनों का संयोग से प्रयाग, जो त्रिवेणी संगम है, जहां से गंगा, जमुना और सरस्वती जो है, संतों के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है, वही चलता फिरता तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजो, अजो जग जंगम तीर्थ राजो। तो तीर्थ राज में 1 महीना संत महात्मा रहते हैं। अक्षय वट जो है, जिसका कभी क्षय नहीं, वह पाताल लोक तक उसका जड़ है। भगवान का जब प्रलय काल का समय होता है, तो अपने ही पदांगुष्ठ रज का भगवान उस कोमल पत्ते पर, अक्षय वट के कोमल पत्ते पर मचलन क्रिया करते हैं, जिससे सृष्टि का सृजन हो जाता है और उनके नाभि से एक कमल उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। और प्रलय काल के अपने ही पदांगुष्ठ रज का पान करने के बाद उनके मुखारविंद से एक लार्व स्वरूप निकलती है, पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाती है। तो लय और प्रलय दोनों प्रयागराज में होता है। प्रयागराज ऐसी एक भूमि है जहां पर एक तरफ भगवान शिव और दूसरी तरफ भगवान विष्णु, दोनों का एक कथा है। एक भक्त था, वह तपस्या में बहुत लीन था। अब महाराज जी, जैसे कि आप आजमगढ़ से कल जाएंगे तो जाएंगे तो वहाँ पे आपके द्वारा कैंप बनाया जाता है, कैंप लगाया जाता है, जिसमें आपने बातचीत के पहले बताया कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, फैजाबाद, अयोध्या से लेके अन्य प्रदेश के लोग आते हैं, तो इतनी भारी व्यवस्था होती है। आपने बताया कि रहने की, खाने की, सोने की, ये सब कैसे संभव हो पाता महाराज जी? जब सभी श्रद्धालु भक्तों में आस्था, प्रेम, विश्वास के सामंजस्य ही जुड़ा हुआ है। और जो है भजन जो है संस्कृत के भजुधा से निकला है, जिसका अर्थ है सेवा। और गृहस्थ जो है सेवा देते हैं, अपने शारीरिक सेवा, आर्थिक सेवा, अन्न का सेवा, धन का सेवा, जिससे इतना बड़ा संगठन जो है पूरे विश्व का सभी लोग अपने अपने स्तर से करते हैं। और गृहस्थ इसीलिए किसी का जयकारा होता है तो जय जवान और जय किसान। एक धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए वो जा करके पहाड़ों पर गुफा पर खड़ा हुआ है और एक अपने परिश्रम से वह अन्न को उपजा करके उस अन्न को देता है। इसलिए रक्षक और जो जिसका निवारण किया जाए, वह दोनों जय जयकार होता है। इसलिए जय जवान जय किसान, किसान के द्वारा दिया हुआ अन्न से ही इतना बड़ा कार्यक्रम चलता है। आपको मिलता है लोग, जिससे आपने बताया कि कोई दाल देता है, कोई चावल देता है, चीनी देते हैं, रिफाइन देते हैं, धन देते हैं, तो ये आजमगढ़ से ही संभव हो पाता है कि तमाम क्षेत्रों से भी आता है? नहीं, पूरी व्यवस्था आजमगढ़ से ही हो जाती है। आजमगढ़ अपने आप में आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। आस्था का केंद्र नहीं रहता तो भगवान श्री राम जी प्रथम वास जो है आजमगढ़ में ही किए थे। इसलिए यहाँ पर कोई भी यज्ञ का आयोजन या धार्मिक अनुष्ठान पूजन किया जाए तो उसमें बढ़ चढ़ कर के लोग दान देते हैं, अपना आस्था देते हैं, विश्वास देते हैं, परिश्रम देते हैं। यह सारा कार्यक्रम आजमगढ़ के ही द्वारा निश्चित हो जाता है। ये नेशनल टीवी न्यूज के दर्शक और आजमगढ़ के साथ साथ आपके जो तमाम भक्तगण हैं, शुभचिंतक हैं, तो उनको महाराज जी बताने का थोड़ा सा कष्ट किया जाए कि ये कैंप आपका कहाँ पे स्थापित होता है, किस नाम से संचालित होता है वहाँ पर? यह कोल्हूनाथ खालसा खाक चौक, रामानंद मार्ग और महावीर मार्ग से दक्षिण प्रयागराज, जिसका मोबाइल नंबर है 9451751093। इस नाम से कोई भी जाए, मात्र कोल्हूनाथ खालसा बता दे कि खाक चौक में कहाँ है,
सभी लोग बता देंगे। वह बहुत ही प्रतिष्ठित खालसा है। तो किस तरह का आप शिविर में व्यवस्था करते हैं? शिविर में जो भाग हमारे श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए हम कंबल ओढ़ने की, खाने की, पीने की, रहने की सारी सुविधाओं का संचालित, मात्र वो अपने एक झोला उठा करके चले जाएं, सारी व्यवस्था महात्मा के द्वारा वहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। गुरुजी, इतनी बड़ी व्यवस्था संभव कैसे हो पाती है? आप एक महात्मा हैं, संत हैं, महंत हैं, तो कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था को लगातार चलाना, और कितने लोग रोज भोजन करते हैं? लगभग 3 से 350 तक प्रतिदिन भोजन होता है, और जो महत्वपूर्ण स्नान होता है उसमें हजारों लोगों का भोजन होता है। यह सारी व्यवस्था जो है यह श्रद्धालु भक्तों के द्वारा ही की जाती है। और भंडारा का आयोजन होता है जिसमें सभी लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार भंडारा देते हैं, और भक्तों के सहयोग के द्वारा वो भंडारा सुनिश्चित किया जाता है और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलता है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर सेनी, सादर जहि सकल त्रिवेणी, पूज्य माधव पद जल जाता, परसी अखै बटुहर से गाता, भरत द्वाज आश्रम यति पावन, परम रम मुनिवर मैन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, अजाहि जिम जन तीरथ राजा, यही प्रकार भगवी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत यति होई आनंदा, अमकर्म जिगम नहीं मुनि वृंदा। देखा कि महाराज जी से हमने बात किया। महाराज जी आजमगढ़ जनपद में आपका आश्रम है शेरपुर कुटी, और ब्रह्म स्थान पे आप करतालपुर पे आश्रम है। आज हमने इनसे बातचीत किया। महाराज जी ने बताया कि आजमगढ़ के ही सम्मानित जनता दानदाताओं के माध्यम से व्यवस्था हो जाती है, और जो लोग वहां पे श्रद्धालु भक्त आते हैं वो भी मदद करते हैं, और कोई दबाव किसी प्रकार का किसी के ऊपर नहीं रहता। लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं, माघ मेले में रहते हैं, स्नान करते हैं। और आजमगढ़ का महत्व बताया कि भगवान राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी जब बन जा रहे थे तो पहले दिन आजमगढ़ में रुके। तो आजमगढ़ से व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। अब महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमपिता परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद परमानंद कौशल्यानंदन भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा, और श्री प्रयागराज से प्रार्थना करूंगा कि आपका चैनल एक दिन इंटरनेशनल चैनल तो नाम है ही है, पूरे विश्व में इसका संचार हो, यही हमारा आशीर्वाद और परमात्मा से प्रार्थना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।